हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक सिंपल सूट को कैसे डिजाइनर सूट बना सकते हैं। तो ये सिल रही हूँ मैं अपना ही सूट। इसका सलवार मैंने पहले सिल लिया था। तो ये सीमा मेरा नाप ले रही है। तो एक सिंपल सूट को भी आप बिल्कुल आसान तरीके से फैशनेबल सूट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट जब सूट कटिंग करूँगी मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी। तो जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर मैंने ये लिए 14 इंच की चौड़ाई और लंबाई ली है इसे इसकी मैंने 45 इंच। तो यहाँ पर मुझे तैयार चाहिएगा 44 इंच, 48 इंच सॉरी। तो ये 48 का आधा 24 और 24 2 इंच लूँगी मैं इसका फालतू। तो इसलिए मुझे डबल में चाहिए 14 इंच। यहाँ पे मैंने 7 इंच के लिए मुड्ढे और 7 इंच लिया है मैंने नीचे। और यहाँ पे 14 इंच का लेना है मुझे चाक का निशान। और ये लगा रही हूँ यहाँ पे मैं बीच का फिटिंग का निशान। तो यहाँ पे ऐसे हमें एक निशान बना लेना है और इसे कर देना है हमको यहाँ से कट। तो ये फिटिंग का निशान मैं बाद में लगाऊंगी, अभी तो मैं इसको काट रही हूँ। 2 इंच फालतू हमें कटिंग करनी है अपनी फिटिंग के हिसाब से। और अब काटना है मुझे इसमें गला। तो यहाँ पर गला ले रही हूँ मैं 7 इंच और 2.5 इंच नीचे से लूँगी और 3 इंच लूँगी मैं ऊपर से। तो यहाँ पर गला बना रही हूँ मैं 4 फुट का। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ गला। वैसे तो कई लोग ऐसे बुकरम पे भी जॉइंट करते हैं और फिर गले पे जॉइंट करते हैं। मुझे आसान लगता है ऐसे, तो मैं ऐसे ही सिलती हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से फिक्स हो जाता है ये और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे काट रही हूँ मैं बाजू बाजू बना रही हूँ मैं पौन। तो ये बाजू लिए मैंने 13 इंच, क्योंकि 12 इंच में मुझे चाहिएंगे तैयार। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें इसमें कपड़ा जोड़ना सलवार का। तो उसके लिए मुझे 1 इंच कपड़ा चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि आधा इंच दबेगा ऊपर और आधा इंच दबेगा नीचे। तो उसके लिए मैं फालतू नहीं ले रही हूँ। और ये हल्की कटिंग करनी है मुझे अगली तरफ। ये आगे किनारी आ रही थी, ये मैंने काट के इकसार कर लिए है। और अब मैं काटूंगी इसमें। यहाँ पे लिया मैंने 1.25 इंच और ऊपर लेना है मुझे 1 इंच। तो यहाँ पर जो डिजाइन बनेगा वो बनेगा यहाँ पे। तो उसकी ये ऐसे कटिंग कर लेनी है पहले। ये वी शेप में हमें कटिंग करनी है इस तरीके से। तो ये कट के ऐसे दिखेगी। और अब काट रही हूँ मैं गले की पट्टी। तो ये गले की जो मैंने पट्टी काटी थी उसी को रख के हमें ऐसे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काट लेनी है इस तरीके से। और यहाँ पे बीच में मार देना मुझे कट का निशान। और अब काटूंगी मैं गले की पीछे की पट्टी। तो ये उड़े हुआ कपड़े की काटती हूँ मैं। अगर मैं कुछ डिजाइन बनाती हूँ पीछे गले में तो ही मैं मतलब बुकरम पे काटती हूँ। और जो सिंपल गला बनाती हूँ तो मैं उड़े हुआ पट्टी काटती हूँ 1.5 इंच चौड़ी। तो ये मैंने वही काटी है यहाँ पे। अब मैं बुकरम पे ये 1 इंच चौड़ी पट्टी काट लूँगी ये गले के लिए। तो ये भी मैं इसी के नाप से काटती हूँ इस तरीके से। ये बिल्कुल आसान तरीके से सेट हो जाता है। और ये सलवार में से कुछ कपड़ा बचा हुआ था, इसी से मैं डिजाइन करूँगी सूट को। तो ये कत्तर बची हुई थी मेरे पास, तो इसमें से ही मैं बनाऊँगी जो भी कुछ बनाऊँगी। इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी पूरी वीडियो। और ये पड़ी थी मेरे पास लेस, तो इसका भी यूज़ मैं इसी सूट में करूँगी। तो यहाँ पे जो डिजाइन है मेरा वो यहाँ पे बन के आएगा। तो एक प्लेन सूट को भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और इसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं चाहिएगा। तो यहाँ पे लेनी है मुझे 4 इंच की चौड़ी पट्टी और 30 इंच मुझे लेनी थी लंबाई में, जिसका मैं डिजाइन तैयार करूँगी। तो यहाँ पर हमें 4 इंच चौड़ी और 30 इंच लंबी काट देनी है इस तरीके से। तो ये कर लूँगी मैं अलग इस तरीके से। तो इसे अब मैं बुकरम पे फिक्स कर दूंगी सूट को, बुकरम को। ये हम कर रहे हैं गला तैयार। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस पे से एक सिलाई लगा देनी है हमको। और यहाँ पे लेना है हमें 4 इंच चौड़ाई में और बाजू के जितनी भी लंबाई है उसके हिसाब से लंबाई में कपड़ा ले लेना है। चौड़ाई में लेना है हमें से 4 इंच।
तो इसे सीधी सीधे कपड़े को भी सीधा रखना है, नीचे वाले को, और ऊपर के बाजू को भी सीधी ही रखना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी फिनिशिंग जो बाहर की तरफ ही आएगी। तो इस तरह से हमें इसे दबाते हुए सिलना है, इस तरीके से। तो ऐसे ही मैंने दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं। और अब काटना हमें ये बीच वाला कपड़ा, और इसमें मान लेना हमको हल्का सा कट। तो इसे अब हम सीधी तरफ पलटेंगे इस तरीके से। तो ये जो है इस तरीके से दिखेगी बाजू। इसकी जो ये निकाल लेनी है हमको खूट इस तरीके से। और इस पे मारनी है हमको किनारे पे सिलाई, बिल्कुल किनारी पे, इस तरीके से। बहुत ही सुंदर डिजाइन तैयार हो जाएगा। इस तरीके से तैयार कर लें। ज़्यादा कुछ इसमें हमें नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल ही सिलेगा, लेकिन देखने में बहुत प्यारा सूट सिलेगा। तो अब दे रहे हैं हम इसको फिनिशिंग टच बाजू को। तो इस तरीके से आधा इंच कपड़ा मोड़ते हुए, और इसके नीचे लगानी है मुझे लैस, इस तरीके से। इसको ऐसे दबाते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये हो गई मेरी बाजू तैयार, देखिए। और ऐसे ही हम दूसरी बाजू तैयार कर लेंगे यहाँ पे। ये हो गई मेरी दोनों बाजू तैयार, और देखने में काफ़ी अच्छी बाजू तैयार हुई हैं। और अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं दोनों बाजू तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे लगा रही मैं गले पे पीछे पट्टी जो मैंने काटी थी। तो ये डबल मोड़ के हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। और यहाँ पर जो मैं अब जो डिज़ाइन तैयार करूँगी, आप ध्यान से देखना, तो वो होगा यहाँ पर तैयार। इस तरीके से हम आधा आधा इंच की प्लेट्स डालेंगे इसमें दोनों तरफ, इस तरीके से, इस तरीके से पूरे कपड़े में हमें ऐसे प्लेट डाल देनी है। एक प्लेट इधर की तरफ मोड़नी है, एक प्लेट दूसरी साइड की तरफ मोड़नी है, इस तरीके से। इस बात का ध्यान रखें। इस तरीके से ये मैंने सारे में प्लेट्स डाल लिए हैं। और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से सिल देनी है ये, इसी तरीके से। तो ऐसे ही मैंने पूरी तैयार कर ली है। ये हो गई मेरी पट्टी तैयार। और इसमें अब जॉइंट करूँगी मैं सलवार के कपड़े की पट्टी। तो यहाँ पर ये 11 इंच है। तो यहाँ पर मैंने लिए ये सलवार की पट्टी, और ये लिए मैंने 1 इंच चौड़ी। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ सिलाई लगा के इसे जॉइंट कर देंगे। और इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक सिलाई हम ऊपर से लगा देंगे इस तरीके से। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमें दोनों तरफ से ऐसे सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। और अब मैं लगाऊंगी नीचे। और नीचे मुझे इसमें अलग से पट्टी जोड़नी थी, क्योंकि चार फुट में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती अगर मैं एक ही पट्टी से सारा चारों तरफ से कवर करती। तो इसलिए मैं नीचे से अलग पट्टी जोड़ रही हूँ इसमें ऐसे, इस तरीके से। बिल्कुल आसान तरीके से गला तैयार हो जाएगा ये डिज़ाइन। तो ये अब हमें ये 2.25 इंच चौड़ी है, मतलब 4.5 इंच थी, डबल करके हमें 2.25 इंच पे निशान लगाना है अब सूट के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच लगनी चाहिए, वरना ये टेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ, जितनी भी लंबाई हमारी इसकी है डिज़ाइन की, और चौड़ाई है 2.25 इंच, और 2.25 इंच पे मैं ये निशान लगा देती हूँ बीच में। तो हमें इसी निशान पे पट्टी जोड़ के लानी है। तो इसके नीचे लगा रही हूँ मैं ये लेस। तो ऐसे रखते हुए हमें निशान के ऊपर ये सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये हो गई है हमारी पट्टी सिलकर तैयार। तो अब लगानी हमें गले की पट्टी, जो हमें बुकरम पे तैयार की थी, वो इस तरीके से हम लगा देंगे अब, इस तरीके से। इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे इस गले को। अब हम लगा देंगे हल्का हल्का कट, और इसे अंदर की तरफ मोड़ के एक फिनिशिंग टच देना है। यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे हमें एक सिलाई लगानी है इस तरीके से। और अभी पीछे की पट्टी हमने लगा दी है, और अगले गले को हम इस पे रखेंगे, अगले परत को।
तो कई लोगों की समस्या होती है कि हमारे शोल्डर गिरते हैं, मतलब सूट के गले कंधे पे से नीचे गिरते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे खास टिप्स बता रही हूँ आपको। तो जो यहाँ पर इसे अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ सिल लें, इस तरह, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दबाना है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बस। तो आपके शोल्डर्स नहीं गिरेंगे, बिल्कुल फिट बैठेंगे। और ये मैं पीछे की पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक लंबी सिलाई लगा रही हूँ। और अब लगा रही हूँ मैं फिटिंग का निशान। तो यहाँ पे मैं अपनी फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, जितना मुझे सूट चाहिए तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे फिटिंग लगा रही हूँ। यहाँ पर यह है चेस्ट का निशान, इस तरीके से। और ये निशान मैं आपस में मिला दूंगी इस तरीके से। अब इस पे यहाँ पर जो चाक का निशान जो लगाया था मैंने, यहाँ पे मैं हल्की कच्ची 2 सिलाई कर लेती हूँ, बस इतनी इतनी। बाद में ऊपर की सिलाई में बाद में लगाती हूँ, क्योंकि इससे आगे पीछे परत नहीं खिसकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे पार्ट हो जाते हैं, अगला परत ऊंचा पिछला नीचे इस तरीके से हो जाते हैं। तो वो बना ली थी मैंने चिट बटन वाली पट्टी। अब मैं कर रही हूँ बाजू जॉइंट, क्योंकि वो मैं इसके साथ के साथ ही चिट बटन वाली पट्टी जॉइंट कर देती हूँ। तो वो मैंने पहले तैयार कर ली थी। यहाँ पर मैं अब उसको लगा दूँगी बीचों बीच, जहाँ पे हमारे मुड्ढे की सिलाई लगी हुई है उसके नीचे रख के इस तरीके से मैं सिल देती हूँ साथ के साथ, इस तरीके से। और ये हो गई हमारी बाजू लग के तैयार। इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इस तरीके से। और अब कर रही हूँ मैं नीचे से सूट की साइड वाली वो लगा रही हूँ सिलाई। यहाँ पे करनी है हमको तुरपाई, तो मैंने लंबी सिलाई करके कच्ची सिलाई करनी है, क्योंकि इस पर ये बाद में हमें निकालनी पड़ती है। तो ये मैं वही सिल रही हूँ इस तरीक़ा से मोड़ते हुए। और अब मोड़ना है मुझे नीचे से, इस तरीके से। आप इस तरीके से सिलेंगे तो ना ही आपका अगला पिछला परत ऊपर नीचे होगा और ना ही कोई झोल आएगा। इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट सूट बैठेगा। और अब सिल रही हूँ मैं दूसरी परत की। तो दूसरे वाले चाक को आगे वाले चाक से मिला के उतना ही मोड़ ले और फिर लगा दें इस पर इस तरीके से सिलाई। तो ये चारों कोने बिल्कुल एकसार बैठेंगे, ऊपर नीचे नहीं भागेंगे। तो यहाँ पर हो गया था मेरा सूट तैयार। और अब कर रही हूँ मैं डिजाइन तैयार। तो हमें एक कोने पे ऐसे सुई में धागे डाल के एक कोने पे टाँका लगाना बीचों बीच, और फिर दूसरे इसमें डालना एक मोती, और फिर दूसरे बिल्कुल कोने पे उसी में ऐसे टाँका मार लेना है। और इसको कर लेना हमको पक्का, यहाँ पे 2-3 टाँके निकाल के इस तरीके से। तो ये हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार होगा, देखना। तो इस तरीके से हमें सारे ऐसे ही तैयार कर लेने हैं, इस तरीके से। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। तो ये एक छोर से दूसरे छोर में हमें जॉइंट करना है और बीच में डालना है हमें ये मोती। इसमें कुछ हमें अलग से कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए मेरा सूट सिल के हो गया तैयार। ये देखिए, एक सिंपल सूट को भी आप फैशनेबल लुक दे सकते हैं, बस थोड़ा सा देख के आप तैयार करना। और चलिए, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।